श्री हरि विष्णु की जय हो। माघ का पावन महीना चल रहा है। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की कथा सुनते हैं। इस एकादशी को जया एकादशी भी कहते हैं। जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने इस संदर्भ में एक कथा युधिष्ठिर को सुनाई थी। जया एकादशी की कथा सुनते हैं। नंदनवन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, सिद्ध संत, दिव्य पुरुष विद्यमान थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे। गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। उस सभा में माल्यवान नामक गंधर्व पुरुष और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नजर जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। पुष्पवती की सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित होने लगा। माल्यवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर सुध-बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे उसके सुर और ताल बिगड़ गए। इंद्र को पुष्पवती और माल्यवान की ये अमर्यादित हरकत पर क्रोध आया और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि आप स्वर्ग से वंचित हो जाओगे और पृथ्वी पर निवास करोगे। मृत्युलोक में अति नीच पिशाच योनि में आप दोनों का जन्म होगा। इस श्राप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास स्थान हो गया। यहाँ पिशाच योनि में उन्हें बहुत ही कष्ट भोगना पड़ा। एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों बहुत दुखी थे। उस दिन वो केवल फलाहार ही कर पाए। रात के समय दोनों को बहुत ठंड लग रही थी, अतः दोनों रात भर साथ में बैठकर जागते रहे और ठंड के कारण दोनों की सुबह मृत्यु हो गई। अनजाने में उनसे जया एकादशी का व्रत हो जाने से उन दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। अब माल्यवान और पुष्पवती पहले से भी सुंदर हो गए और उन्हें स्वर्गलोक में स्थान मिल गया। देवराज ने जब उन दोनों को देखा तो चकित रह गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली यह पूछा। माल्यवान ने कहा कि यह भगवान विष्णु की जया एकादशी का फल है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हो गए। इंद्र इससे बहुत खुश हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए आप अब से मेरे लिए आदरणीय हैं। आप स्वर्गलोक में आनंद पूर्वक रहिए। कथा सुनकर श्री कृष्ण ने यह बताया कि जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की सर्वथा पूजनीय है। जो श्रद्धालु भक्त इस एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें 10वीं तिथि को ही एक समय आहार करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आहार सात्विक हो। एकादशी के दिन श्री विष्णु का ध्यान संकल्प करके धूप दीप चंदन फल तिल एवं पंचामृत से विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। कहानी समाप्त हुई। श्री हरि विष्णु की जय हो।